हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी जो सीरीज़ हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस आज डे नंबर 6 है। आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन, चेंज योर एनर्जी, हील इज रेज योर वाइब्रेशंस के बाद हमारी मैनिफेस्टेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले अपनी वाइब्रेशंस को इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल कर लीजिए ताकि हम बहुत ही पावरफुल वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट कर पाएँ। हर टेक्निक हमें साथ दे, हर टेक्निक से हम कुछ ना कुछ बेस्ट रिजल्ट निकाल पाएँ। सो सबसे पहले है आज का हमारा जो मेन टॉपिक है कि हम अपने वाइब्रेशंस को कैसे रेज कर सकते हैं। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। आपको पता है कि जो नेचर है वो एक नेचुरल हीलर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा अवेलेबल है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, चाहे आप बेयर फुट वॉक कीजिए, चाहे आप ट्रीज़ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ट्री को हग कीजिए, आप बर्ड्स को सर्व कीजिए, आप एनिमल्स को सर्व कीजिए, आप किसी भी तरह से आप वाटर सोर्सेज के पास बैठकर भी खुद को हील कर सकते हैं। सबने एक्सपीरियंस किया कि जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं रैंडमली, अपने आप ही। तो हमारे अंदर की जो एनर्जी है ऑटोमेटिकली चेंज होती है। जैसे ही वेदर चेंज होता है, एक मतलब सूदिंग सा वेदर होता है, उसमें हम अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं, राइट। तो जैसे ही आप नेचर में जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप। और नेचर के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है जो हमेशा अवेलेबल है, अबंडेंस में अवेलेबल है, वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। और नेचर में टाइम स्पेंड करने के कितने सारे वेज हैं जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला मेथड है स्पेंड टाइम इन सनलाइट। मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो बहुत ही पावरफुल आपको सेलुलर लेवल पर एनर्जाइज करती है। हमारी बॉडी की जो सबसे हमारी बॉडी सेल्स की बनी है, अगर आपके सेल्स में नेगेटिव एनर्जी है तो आप हेल्थ को फील नहीं कर पाएंगे। अगर डीएनए में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है जो आपको पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिला हुआ है डीएनए, अगर उसमें नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो आप हेल्दी फील नहीं कर पाएंगे, आप हैप्पी फील नहीं कर पाएंगे। तो जो सनलाइट है, जब आप सनलाइट में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं तो आपका डीएनए तक रीवायर होता है, आपका डीएनए तक क्लीन हो जाता है। डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है ना, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, वो भी रिलीज कर देता है। सनलाइट में इतनी पावर है। सेकेंड मेथड इज बेयर फुट वॉक, नंगे पैर घास पर या ज़मीन पर चलना। ज़मीन पर मतलब मिट्टी पर। नंगे पैर जब आप गीली मिट्टी पर या घास पर चलते हैं उसे हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी का जो टच है वो मिट्टी से होना चाहिए या ग्रीन ग्रास से होना चाहिए, अर्थ से होना चाहिए। जैसे ही आप अर्थ से कनेक्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जैसे ही आप अर्थ से कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी बॉडी की जो वोल्टेज है, हमारी बॉडी की वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे हम ऑरा भी बोलते हैं, वो हील हो जाता है। हमारे ऑरा के अंदर जो भी एनर्जीज नेगेटिव पुरानी होल्ड हुई पड़ी हैं, स्ट्रेस की एनर्जी, एंजाइटी, जेलेसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, जो भी नेगेटिव एनर्जीज जो आपको पीछे खींचती हैं वो ऑटोमेटिकली अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये नेचुरली हीलिंग होती है। जब भी आप नेचर में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी उस टाइम जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है रैंडमली। आप इंस्टेंट पॉजिटिव फील करते हैं। तो प्रैक्टिस को आप कॉन्टीन्यूस डेज, कुछ डेज कॉन्टीन्यूस करना होगा। सेकेंड थर्ड मेथड, जब हम चक्रा हीलिंग की बात करते हैं तो उसमें 7 चक्रास को जब हम हील करते हैं तो सबसे पहला चक्रा होता है रूट चक्रा। रूट चक्रा इज रिलेटेड फॉर योर मनी की अबंडेंस, योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड योर डिटैचमेंट। अगर आप रूट चक्रा को हील करते हैं तो आप बहुत जल्दी चीज़ों से, अपनी मैनिफेस्टेशन की जो विशेज़ हैं उसे डिटैच भी हो पाते हैं और आप बहुत काम और स्मूथ हो जाते हैं और आपकी लाइफ में मनी का जो फ्लो है वो बेस्ट हो जाता है, मनी का फ्लो बढ़ जाता है रूट चक्रा के हील होने से। और रूट चक्रा हील होता है ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस से। जैसे ही आप नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, आपके चक्रास, जो 7 एनर्जी सेंटर्स हमारी बॉडी में हैं, जिसके लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल मेडिटेशंस भी करते हैं, स्पेशल चक्रा हीलिंग सेशंस अटेंड करते हैं, वो हमें नेचर से भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सो इतना पावरफुल होता है रेज योर वाइब्रेशंस। बेसिकली जब आप नेचर में जाएंगे, इन टुडेज़ वर्ल्ड नेचर से डिसकनेक्ट हो गए हैं। हम एक इंडोर जनरेशन बन गए हैं आउटडोर जनरेशन की बजाय। और जब ओल्डन टाइम था, ओल्डन टाइम्स में बच्चे बाहर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, बट इन मॉडर्न टाइम
मैक्सिमम टाइम हम इंडोर अंदर की प्लेस में जब टाइम स्पेंड करते हैं तो हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नेचर से डिस्कनेक्ट होना मतलब अपने हायर वर्जन से डिस्कनेक्ट होना। हम नेचर मदर से जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपने ही इंटरनल अपनी सोल से, अपने हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही आप नेचर में जाएंगे आप अपने आप के साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करेंगे। आप यूनिवर्स से बहुत ईजिली कनेक्ट होंगे और इससे आपकी वाइब्रेशन बहुत पावरफुली बदलती हैं। आप विदाउट एनी रीज़न रिलैक्स, हैप्पी, कंफर्टेबल एंड सिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं। और मैं कहती हूँ जैसे ही वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, अट्रैक्शंस बदल जाती हैं। आपके अंदर जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, जो कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, इमोशंस हैं जो आपको हैप्पी फील नहीं करने देते, जो आपको परेशान करते हैं, टाइम टू टाइम वो ट्रिगर होते हैं, सिचुएशन बेस्ड, पर्सन बेस्ड। तो वो जो इमोशंस बाहर आते हैं, कभी एंग्जाइटी हो रही है, कभी बिना किसी वजह से डिप्रेशन की स्ट्रेस हो रहा है, कभी आप बोर फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, कभी आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चले जाते हो, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे ऑरा में, हमारी बॉडी में स्टोर हैं। और जैसे ही आप नेचर में जाएंगे, वो जो स्टोर्ड इमोशन हैं, विदाउट एनीथिंग, कुछ भी किए बिना, बस आपको वहाँ टाइम स्पेंड करना है, या तो सनलाइट में या बेयरफुट वॉक। आप प्लांट्स के साथ बैठकर नेचुरल एयर को, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आप एयर को महसूस करते हैं, आप नेचर से कनेक्ट होते हैं, तब आपकी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी जो अंदर बैठी हुई है, स्टोर हुई पड़ी है, जो डिसीजेस का कारण है, वो लेट गो होनी शुरू हो जाती है। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, तो वो 90% जो डिसीजेज हैं साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक मीन्स आपके इमोशन से रिलेटेड है। सिर्फ 10% जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बॉडी इश्यूज़ हैं, वो जेनेटिक्स, आपकी डाइट प्लान्स और आपके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। 90% जो सिचुएशंस हैं वो आपके माइंड पर डिपेंड करती हैं। साइकोसोमेटिक है, आपके इमोशन से रिलेटेड है। जैसे ही आप माइंड की हीलिंग, आप ऑरा की हीलिंग करते हो, वैसे ही बॉडी में से वो सारी प्रॉब्लम्स लेट गो करना शुरू कर देती हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हेल्थ को कैसे मैनिफेस्ट करें। सबसे पावरफुल हीलर हेल्थ के लिए नेचर है। देयर इज़ नो पर्सन which can heal your body more than you. Your inner consciousness, subconscious mind and the nature can heal your body internally and very deeply. So अगर आप हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपनी वाइब्रेशंस को इस ढंग से चेंज कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आई एम अ नेचर लवर। मैं डेली नेचर में टाइम स्पेंड करती हूँ, मॉर्निंग प्लस इवनिंग, 2 times a day। और मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नेचर में जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्यार है नेचर से, मुझे टाइम स्पेंड करना वहाँ बहुत पसंद है। और वहाँ जाते ही जो मेरी एनर्जी रेज होती है, इंस्टेंट आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी आपको फील होगी कि आपके अंदर ना हर एक्शन को लेने की जो टेंडेंसी है, जो प्रोकास्टिनेशन है, वो भी ख़त्म हो जाती है। सो इसको ज़रूर अप्लाई करना अपनी लाइफ में, ये बहुत पावरफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।